So apart from those four stages, there are two more things which are very important and very critical. जो automation and integration है प्रोजेक्ट का, कि आपने ऑटोमेशन किस तरीके से किया है, आपके 4 प्रोसेस अगर एक इनलाइन चल रहे हैं, व्हाट विल हैपन कि अगर आपका शटर रुक जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका हैमर रुक जाएगा तो क्या होगा, हैमर अंडर फील हो रहा है तो क्या हो रहा है, मशीन्स अगर लोड पे जा रही हैं तब क्या होना है। तो वो एक पूरा लॉजिक सीक्वेंस उसके अराउंड बिल्ड किया जाता है जिससे कि वो स्मूथली चले। रियल टाइम मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट नाउ बिकॉज मोस्टली जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो प्लांट पे खुद खड़े होकर प्लांट नहीं चलाने वाले, 99% ऐसे ही होंगे जो प्लांट पे खुद खड़े होकर प्लांट नहीं चलाने वाले। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपका प्लांट अगर अभी रुका है या फिर ब्रेकडाउन आया है, आपके पास कितना अगर 6-8 घंटे बाद आ रहा है तो उसका मतलब कोई यूज नहीं है, तो उसका टाइम आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इंटरलॉक्स आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्योंकि एक सीक्वेंस में कोई चीज चल रही है तो वो एक इंटरलॉकिंग के साथ ही चलनी चाहिए। इंटीग्रेटेड प्रोसेस फ्लो का सिंपल मतलब है कि आपने एक जगह मटेरियल डाला तो आपको लास्ट में जाके आउटपुट मिलना चाहिए, उसके बीच में कहीं कोई होल्ड पॉइंट या ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें काफी सारा कंफ्यूजन या काफी सारा समझ लीजिए गैप अंडरस्टैंडिंग में है वायर के। ऑटोमेशन कैन ऑल्सो भी कि मैं फोन पे अपने जो मुझे प्लांट का ऑपरेटिंग स्क्रीन है वो मुझे अपने फोन पे भी दिख जाए, मुझे अपने फोन पे वो दिख सकता है, मैं उससे ऑपरेट भी कर सकता हूँ, बट उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। आपको सोल्यूशन कैसे चाहिए, कोई भी प्लांट लगाएं, किसी का भी लगाएं, सोल्यूशन ऐसे चाहिए कि अगर आपके प्लांट का पीएफ डाउन आया है जिसपे हेवी पेनल्टीज आती है, तो अगर पीएफ डाउन आ रहा है तो आपको अलर्ट आ जाना चाहिए। अगर आपकी कोई मशीन रुकी है तो आपके पास अलर्ट आ जाना चाहिए। अगर आपके डेली बेसिस पे आपका पावर कंजम्पशन कितना है, आपने कितने घंटे मशीन चली है, वो मैनुअल वे में नहीं ऑटोमेटेड वे में आपके पास आ जाना चाहिए। मेरे पिछले 24 घंटे में 20 घंटे मेरी मशीन चली, उस पर इलेक्ट्रिकल लोडिंग इतनी थी, मेरा पावर कंजम्पशन इतना था, इतना मैंने मटेरियल बनाया, इतना मेरा बायोमास इनपुट था। तो मोर और लेस ये हो गया कि आपका जो पिछले दिन की पूरी वर्किंग है वो कैप्चर होके आ गई। आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जो भी हो, यू कैन इवैल्यूएट एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कि यू कैन एक्ट। अगर ये डाउन हो रहा है तो वो अगर 15 दिन या 10 दिन आपने प्लांट चला लिया, 2-4 लाख तो आपके पीएफ पेनल्टी में चले जाएंगे। तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच शुड कम इन ऑटोमेशन, जो आप फोन पे देख सके तो आप आपके सबके पास सीसीटीवी होते हैं अपने कैमरास के, नॉर्मली कोई बोलेगा खोल के उसको दिखता नहीं है। तो अगर कुछ मतलब चोरी करने कोई आया है तो वो अलर्ट मिल जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे भी वैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट। सेकेंड इज दी कंप्लायंस एनवायरमेंटल कंट्रोल। ये मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ये टेक केयर नहीं कर रहे हैं, अगर आपके मतलब फ्लैशबैक फिल्टर्स एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आपके प्लांट में अगर नहीं लगे तो क्वाइट लाइकली कि अभी आप चाहे रूरल एरिया में हो, गांव में हो, आपके आसपास के 50 एकड़ में कोई भी नहीं है, आपका खुद का ही काम है, तो हो सकता है आप 6-8 महीने साल भर में भी आप अपना काम चला सकें। बट इवेंचुअली जो भी कंप्लायंस है, जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नॉर्म्स हैं जो आ रहे हैं, उसको अगर आप नहीं समझ के उसके लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो प्लांट लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट काफी होता है, मतलब अगर इसका इन्वेस्टमेंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप ड्रायर पे, हैंडल पे, शटर पे सब जगह लगाने जाएं तो दिस कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट एज मच एज 8-10% ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्ट इटसेल्फ। बट बिगर पिक्चर में अगर देखें, अभी एक एग्जांपल था, नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे बिल्डिंग प्लांट एक जोन में लगे थे, उनके पास एक रिजॉर्ट था जो ताज ने टेक ओवर कर दिया। जब ताज ने टेक ओवर किया, विद इन 30 डेज सारे प्लांट्स को नोटिस आ गया कि आपके किसी के भी पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगे, एवरीवन हैज टू इंस्टॉल दैट। ऑलमोस्ट मतलब 3-4 किलोमीटर की रेडियस में 8-10 प्लांट थे, वो सारे के सारे प्लांट 1.5 महीने बंद रहे। सबने कुछ ना कुछ इक्विपमेंट कहीं ना कहीं से लेके लगा दिया। 1 साल हो गया, वापस उसके बाद 1 महीने बाद वापस सर्वे हुआ कि भाई आपने जो लगाया है वो सही नहीं है, वो खाली आपने खाना पूर्ति के लिए लगा दिया था, ये काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ आपको पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो वो जो 1 महीने बंद रहने की कॉस्ट है, अगर जैसा बिजली का प्लांट है या बाकी जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, कोई शॉर्ट एंड प्लांट चला रहा है तो उसकी 10-15 लाख रुपए तो ईएमआई होगी महीने, उसके वेजेस, पावर बिल, ये वो सब कुछ करके 30-40 लाख रुपए तो आप एवरी डे 1 महीने में आप यूज कर दोगे।
डेढ़ महीने बाद अगर आपने स्टार्ट भी किया तो इंडस्ट्री में जो मार्जिन है वो इतने भी प्रीमियम नहीं है कि आपको कवर अप कर पाए। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इज समथिंग जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑल्सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आपका प्लांट चलता रहे, आपका प्लांट कंप्लायंस के कारण कभी बनना। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगाना ही चाहिए।